तो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे सिया। ठीक है बेटा। उसी सीरीज में आगे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक हिस्सा तो है जिसमें आप आर्क ले सकते हो, ये आर्क है। और एक हिस्सा हमारे पास एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है ये। ठीक है, फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है ये। इसको फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। लेट दिस बी सेकेंड पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्ट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। क्योंकि इफ यू हैव अ शॉर्ट कंडक्टर, the magnetic field due to short conductor is this. Now question arises, what is phi 1, what is phi 2? This angle is 2 phi is 90 डिग्री। और इन्होंने ना हमें ये जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, बट वी नीड दिस ए हमें चाहिए। और ये एंगल जो है, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो फाई वन एंड फाई टू दोनों 45 डिग्री के बन जाएंगे। मैं क्लीन कर रहा हूं इसको क्योंकि समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये डिस्टेंस हमारा ए हो गया। ओके, तो हम इसको लिखेंगे, ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। व्हाट इज ए डिवाइड बाय आर? इज इट साइन 45 और इट कॉस 45? cos 45. कॉस 45। सो ए विल बी इक्वल टू आर डिवाइड बाय रूट टू, क्योंकि कॉस 45 इज 1/√2। सो आपके पास ए की वैल्यू आ गई। मोर ओवर व्हाट इज साइन फाई वन एंड साइन फाई टू बोथ? फाई वन ये वाला एंगल है और फाई टू दूसरा है। दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो हमारे पास, हम कह सकते हैं कि साइन 45 प्लस साइन 45 2/√2 हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? यू कैन राइट b1 एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय 2 साइन 45 प्लस साइन 45। ओके, so you can write b1 is equal to mu naught over 4 pi I डिवाइड बाय r √2 ऊपर चला गया, साइन 45 कॉस 45 2/√2 हो गया, मतलब साइन 45 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 हो गया। सो √2 से √2 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय r। ये आपका फर्स्ट फर्स्ट b1 निकाल लिया आपने। यू हैव कैलकुलेटेड दिस पोर्शन। अच्छा, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, दिस इज एन आर्क। हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग एट द सेंटर? दिस इज 2 पाई माइनस पाई/2, क्योंकि बाकी बचा हुआ एंगल 90 है। सो इट्स वैल्यू विल बी 3 पाई/2। ओके, डायरेक्शन बाद में देखते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड B2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये फाई आई बाय ए होता है, मतलब जितना एंगल सबटेंड करते हैं वो एंगल हम लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पाई/2 आई बाय ए। दिस इज सर्कुलर आर्क में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, और ये हमारा, हमारे पास आ गया है b1 एंड दिस इज b2। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? तो डायरेक्शन, क्योंकि ये सारा क्लॉकवाइज ही घूम रहा है करंट, तो अगर आप फिंगर्स को घुमाओगे तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा। दोनों के कारण करंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप समझ सकते हो अंदर जाएगा। या आप अकेला अकेला भी निकाल सकते हो। इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर है, फिंगर्स आपकी अंदर जा रही हैं,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ए बी के कारण, और जो ऊपर वाला आर्क है उसमें अगर आप फिंगर्स को घुमाओगे तब भी थंब अंदर जा रहा है। ओके, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 हो जाएगा बेटा। सो इट विल बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 3 पाई/2 आई डिवाइडेड बाय रेडियस आएगा, यहाँ पे ए ले लिया मैंने रेडियस, बिकॉज रेडियस हमारा आर होता है। I/R आएगा ना, I/A थोड़ा आएगा। सो इट इज आई डिवाइड बाय रेडियस, क्योंकि इस आर्क का जो सेंटर से रेडियस वो आर है, तो यहाँ पे आर चाहिए, ठीक है। और B2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है जी, 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई I/R। तो कॉमन क्या क्या निकल गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई कॉमन निकल गया, और I/R कॉमन निकल गया, अंदर रह गया 3 पाई/2 +2, यही बचा। है ना बेटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और अंदर को जा रहा है तो क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे भी क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे भी क्रॉस लगाएंगे, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इतना आएगा। बस, ठीक है। बाकी बुक में थोड़ा कटिंग कर देते हैं, डिपेंड करता है 4 पाई से कटिंग करना चाहते हो आप, नहीं करना चाहते, उस हिसाब से आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। हम्म। अगर हमें वैल्यू ना दी होती, मतलब कॉस साइन थीटा या फाई दिया होता अकेला, ठीक है ना, फाई दिया होता तो मतलब एंगल अगर सेम, चलो यहाँ तो सेम है 90 डिग्री, ना दिया होता अगर 90 डिग्री, फाई दिया हो 2 पाई दिया होता तो 5 पाई आता दोनों में। तो वो भी प्रैक्टिस करके देखना उसमें कितना आंसर आता है तेरा, ठीक है। तो कॉस फाई में कुछ आएगा आंसर, कॉस फाई इधर साइन फाई प्लस साइन फाई 2 साइन फाई बनेगा। तो ध्यान देना इसमें अलग थोड़ा सा डिफरेंट बन सकता है आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे, आगे चलते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉयल मैंने करा दी थी, ये भी कर लो। बाकी तो सिया प्रैक्टिस की बात है बेटा, अब जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने असाइनमेंट अब दी है आपको, इसको अच्छे से करना परफॉर्म। तो असाइनमेंट मैं शेयर कर दूंगा, मतलब कर दिया मैंने, व्हाट्सएप पे करी हुई है। अब ये देखो, ये हमने ओ पॉइंट पे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। इसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। टू में ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो ये सेमी सर्कल से बन रहा है वो तो एक्सिस पे ही है, तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 तो 0 हो गया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑन द लाइन आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई। अब जो रेडियस है 2 का वो R1 है। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, ये आर्क के ऊपर एंगल पाई सबटेंड कर रहा है, तो पाई आई डिवाइडेड बाय R1। और अगर B1 कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई, एंगल ये भी पाई ही सबटेंड कर रहा है, लेकिन रेडियस R2 है इसका। रेडियस जो है ये वाला, ये हमें दिया हुआ है R2 रेडियस दिया, तो इसकी वैल्यू पाई आई ओवर R2 हो जाएगी। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ऊपर के कारण देखो अंदर जा रहा है, नीचे के कारण भी अंदर जा रहा है। अगर आप क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ जा रहा है। उस तरफ नॉर्थ बनेगा, इस तरफ साउथ बनेगा, ऐसे भी आप क्या समझ सकते हो। अंदर जा रहा है मतलब उधर उधर नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बनेगा। तो इसकी दोनों को क्रॉस कर सकते हो आप, दोनों अंदर जा रहे हैं, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, पाई आई बाहर आ गया, 1/R1 +1/R2।
R2। ठीक है जी। ओके, हमेशा ये चेक करो कि आर्क कितना एंगल बना रही है। आर्क कितना एंगल बना रही है ये देखना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, ये अब ये आर्क कितना एंगल बना रही है इन्होंने पहले ही दे दिया हमें, 60 डिग्री आर्क एंगल बना रही है ना। तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 1 और 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो ही होगा बेटा, क्योंकि ऑन द लाइन आ गया हमारे पास, ये पॉइंट ऑन द लाइन आ गया, वायर के ऊपर ही पड़ा। सिर्फ ये आर्क सब्टेंड, आर्क इन्होंने दे ही दिया एंगल ये 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, π/3। तो B2 की वैल्यू डायरेक्शन देख क्या होगी, सोच, μ0/4 π/3 I डिवाइड बाय रेडियस, इन्होंने जो भी दिया है आर ले लेता हूं मैं। आप इसकी वैल्यू जैसे 9 एम्पियर पुट कर दोगे, नीचे 10 × 10⁻² पुट कर दोगे, और π/3 ही लेना, 60 डिग्री नहीं लेना, π/3 लेना है। जानबूझ के इन्होंने 60 डिग्री दिया है, रेडियंस में कन्वर्ट करके आपको लेना है ताकि अच्छे से आप उसको कर सको। ठीक है, समझ आ गई। और देख लेते हैं, एक एक दो क्वेश्चंस और हैं जो काम के हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, इसमें आर्क जो है बड़ी डिफरेंट सी आर्क दी हुई है यहाँ पे, ये देखो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, इसमें आप देखो करंट कैसे जा रहा है, पहले ऐसे आर्क में जा रहा है, फिर ऊपर, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर, फिर इधर जा रहा है, फिर ऊपर। देखो जब ये जा रहा है तो ये जा रहा है क्लॉकवाइज बेसिकली करंट, और इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, और ये फिर क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ रहे हो बात। अगर इसको डिवाइड करें पोर्शंस में, तो मैं इसको फर्स्ट पोर्शन लेता हूँ, इसको सेकंड लेता हूँ, इसको थर्ड लेता हूँ, बाकी जितने भी पोर्शन हैं वो उसी लाइन पे हैं। जैसे ये वाला पोर्शन इस लाइन पे है, ये वाला पोर्शन उसी लाइन पे है, जहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन भी उसी लाइन पे है। तो हमारे पास तीन मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, B1, B2, B3। एक माइनस में लेंगे, दो प्लस में लेंगे, अब वो अपने हिसाब से आप देख लो कौन से लेने हैं। पहले B1 ले लेते हैं। B1 की वैल्यू कितनी होगी, μ0/4 कितना एंगल सबटेंड कर रही है ये, θi डिवाइड बाय रेडियस है 3r, रेडियस इसका 3r है, ठीक है ना। और B2 की वैल्यू होगी μ0/4 थीटा ही एंगल सबटेंड कर रहा है, डिवाइड बाय 2r। और लास्ट थर्ड वाला μ0/4 थीटा एंगल ही सबटेंड कर रहा है, डिवाइड बाय r। अब अगर क्लॉकवाइज देखोगे तो थंब अंदर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में थंब बाहर आ रहा है, तो ये दोनों अंदर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B1 और B3, और B2 बाहर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। चेक कर लो, आप करना है तो थंब राइट हैंड यूज करना बस। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा B1 माइनस B2 प्लस B3। सही है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। सब सिया अब थोड़ा, अच्छा ये वाला मैं कर चुका हूँ, ये मैं बताता हूँ तुझे, ये वाला भी हम नहीं, ये वाला हमने करा नहीं है, शायद डिस्कस करा है, आई डोंट नो, डोंट रिमेम्बर दिस। दो हैं ये क्वेश्चंस, ये करा है सिया हमने क्वेश्चन ये वाला। ये दो क्वेश्चन हैं बेसिकली, एक तो ये है ही है, ये तो सेंटर में पता करना है। एक क्वेश्चन मैंने ये वाला पूछा था कि एक आर्क इधर है, नहीं, एक आर्क ऐसे, ए मतलब है एक इसी लाइन पे, एक यहाँ है, ये करा था, ये वाले क्वेश्चन थे। ये दो क्वेश्चन है ना। इसका इसका रेडियस हमारे पास ए दिया है, डिस्टेंस एक्स दिया है, इसका रेडियस भी हमें ए दिया है, डिस्टेंस एक्स दिया है। करंट हमें मान लो ये ऐसे दिया हुआ है और ये ऐसे दिया हुआ है करंट। तो ये फर्स्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इधर बना था B1,
सेकंड के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को बनेगा B2, और ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। बस B1 और B2 की वैल्यू में फर्क है। एक्सिस वाला फॉर्मूला लगेगा ये, म्यू0/4 पाई 2 पाई A² I/, A² प्लस X² 2 पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला इधर लग जाएगा। अगर डिस्टेंस भी Ax की बजाय A दिया हो तो वो भी हमारे पास फॉर्मूला है। और ये बार यहां पे सेंटर पे पता कर रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमारे पास इन दोनों B1 और B2 की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू0/4 पाई 2 पाई I/R। म्यू0/4 पाई 2 पाई I/, सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाला फॉर्मूला लगाया मैंने ये। ठीक है, सिया लिस्ट बना ले सारे फॉर्मूलों की, बना के सारे फॉर्मूले जो जो न्यूमेरिकल्स के अंदर भी फंसे हुए हैं कुछ फॉर्मूले, वो भी निकाल लो सारे। उनकी लिस्ट बना लो, छोटी छोटी डायग्राम्स बना लो, ये याद करने शुरू कर दो। ये इससे हायर लेवल ही जाएगा, अब जो भी होगा इतना तो आपको आना ही चाहिए सारा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। करंट की वैल्यू दी हुई है हमें, इसमें वो सारा कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन देख के आप कर ही लोगे ये भी। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, 1 मिनट, इसके साथ के और भी क्वेश्चन थे वो मैं देख लेता हूँ अगर मिल जाते हैं। चलो मैं वैसे बता देता हूँ आपको, डिस्कस कर लेते हैं। सी हमारे पास ना इस तरह से एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है। इसका एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, बस ये दिया हुआ है, और करंट पास किया हुआ है आई। मुझे देख आंसर तो नहीं याद, बट मैं क्वेश्चन तुझे बताता हूँ कि क्या हमें प्रूव करना है। वो जब आंसर आएगा वो बता दूंगा मैं आप लोगों को। हमें बेसिकली सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इसके, और करंट आई जा रहा है हमारा, करंट हमें दिया हुआ है। तो अगर आप इसको देखो, इस डायग्राम को अगर मैं यहाँ A B C D ले लूं, तो बेसिकली इस डायग्राम के 4 पोर्शंस बनते हैं, लेकिन दो दो सेम है, कॉम्बिनेशन हैं दो दो के। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो मैं ले सकता हूं, मान लो ये साइड को मैं 1 कह देता हूं, इस साइड को 2 कह देता हूं, तो 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 ले लेता हूँ, 2 टाइम्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2 ले लेता हूँ, क्योंकि दो बार ये साइड आ रही हैं, ये वाली साइड आ रही है और ये वाली साइड आ रही है। इनका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डबल होगा, जुड़ेगा। क्योंकि अगर करंट की डायरेक्शन आप ये ले रहे हो तो सभी सभी जो वायर्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड अंदर को ही लगेगा। ठीक है, ऐसे ले रहे हो, सॉरी अंदर को नहीं, बाहर को लगेगा सबका। अगर करंट ऐसे ले रहे हो आप, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब बाहर आ रहा है, तो बाहर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा सेंटर में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि B1 कैसे निकालें, B2 कैसे निकालें, ये भी बात बनती है। B1 और B2 की वैल्यू कैसे निकालें, तो पहले B1 निकालते हैं। B1 इज ए शॉर्ट कंडक्टर, शॉर्ट वायर, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो हमें लेना पड़ेगा अपनी तरफ से। मान लो ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां, मतलब O से लेके L तक का जो डिस्टेंस है, O से लेके L तक का, ये हम B/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा B है, B का हाफ हो गया ना ये, B का हाफ हो जाएगा ये। डायग सेंटर है ना, ये सेंटर है ये, तो B का हाफ, तो OL की वैल्यू B/2 है। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। जो A हम लेते हैं, A फॉर्मूले में जो A लेते हैं, दिस इज एक्चुअली वो वाला A है। ठीक है, पर हम यहाँ पे क्योंकि A पहले ले चुके हैं, इसलिए हम इसको A नहीं कहेंगे, हम डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस ले लेंगे इसको, जो भी है। तो शॉर्ट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू0/4 पाई I/OL sin φ1 प्लस sin φ2। तो B1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू0/4 पाई I/O L की वैल्यू है B/2, 2 ऊपर चला गया। और साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा दो बार लिखूंगा ना मैं, sin φ1 φ2 की वैल्यू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो 2 sin अल्फा बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा,
अब आता है बात साइन अल्फा भी निकाल लेते हैं, कितना है साइन अल्फा। देखो अब अल्फा अल्फा अगर आप निकालते हो तो अल्फा के सामने ये साइड पड़ती है, और ये साइड जो बी एल है, अगर मैं बी एल की वैल्यू देखूं, पहले लिख लेते हैं बी एल ओवर ओ बी की रेशो होगी साइन अल्फा। हाउ मच इज बी एल? बी एल इज ए बाय टू। एंड हाउ मच इज ओ बी? ओ बी बी डी का हाफ है। और अगर बी डी कैलकुलेट करें, बी डी क्या, क्या फॉर्मूला क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, बी सी की वैल्यू है ए स्क्वायर, और बी डी सी की वैल्यू है बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बी डी कैलकुलेट करने के लिए। तो बी डी की वैल्यू अगर है, और ओ बी की वैल्यू क्या है? बी डी डिवाइडेड बाय टू। और बी डी है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी, तो नीचे यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? नीचे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का हाफ। सो टू से टू कट जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और अच्छा, ये अभी अभी बता देता हूं तुझे, अब जब इधर वाला कैलकुलेट करने लगेंगे तो हम ये वाली साइड लेंगे, ऐसे लेंगे, और ये वाला एंगल हम बीटा मान लेते हैं। तो साइन बीटा को सिमिलरली करके लिख सकते हो आप बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आंसर। साइन अल्फा, साइन अल्फा और साइन बीटा आपने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है जी। साइन अल्फा एंड साइन बीटा हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ टू साइन अल्फा है, और बी टू को हम इसी को देख के बी टू बना सकते हैं डायरेक्ट सिमिलरली करके, जहां ए है वहां बी कर दो, जहां बी है वहां ए कर दो, बेसिकली ऐसे है। तो बी वन की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई बाय बी टू। टू टू द फोर हो गया, टू टू द आ जाएगा फोर। साइन अल्फा की वैल्यू ए ओवर अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ओके, यही बनेगा। और अगर बी टू की वैल्यू निकालूं मैं ऐसे ही, तो वो बनेगी म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई बाय ए इंटू बी, सॉरी इंटू फोर, बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था? टू बी वन प्लस टू बी टू। टू टाइम्स था ना यहाँ पे, ये देखो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड टू बी वन प्लस टू, तो इसका फिर से ट्वाइस करना पड़ेगा बी वन एंड बी टू का। तो बी वन और बी टू का ट्वाइस करोगे तो कितना आ जाएगा? एट म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई बाय बी ए ओवर अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये वैल्यू आ गई बी वन की, टू बी वन की। और टू बी टू की वैल्यू क्या बनेगी? एट म्यू नॉट ओवर फोर पाई आई बाय बी बी ओवर अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये हमारे पास ये बन गया। और ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी? ओवरऑल वैल्यू एट कॉमन, म्यू नॉट ओवर फोर पाई कॉमन, आई कॉमन, ए स्क्र प्लस बी स्क्र अंडर द रूट कॉमन, अंदर बचेगा ए ओवर बी प्लस बी ओवर ए। ए ओवर बी यहां बचेगा, और यहाँ ए आना था, वो उल्टा लिख गए हम सिया जी। यहाँ ए आना है, यहाँ बी आना है, गलत लिख गए। ऊपर बी आना है, नीचे ए आना है। साफ हो जा भाई। हम्म। तो यहाँ पे ऊपर बी आएगा, नीचे ए आएगा। ओके।
तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई। इसका देखो सी ऊपर बनेगा a² + b², और नीचे बनेगा ab, और नीचे a² + b² एक और पड़ा हुआ है, तो ये कट जाएगा, ऊपर अंडर रूट रह जाएगा मतलब। तो b की वैल्यू आ जाएगी 8 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई √a² + b² ओवर ab। देखा कैसा सवाल है ये क्वेश्चन? जो है ये पूछ लेते हैं, पेपर में आ जाता है कई बारी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह का, और ये बेसिकली ऐसे आता है, प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कॉइल एट द सेंटर इज दिस मच। मैं ये पूरी टर्म तो नहीं मेरे को याद थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टर्म जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये आपको हॉट्स में मिलेंगे। सी आप मेरे को काम करना बेटा, मेरे को ना चैप्टर 1 2 3 4 5 जितने भी तेरे को जब भी टाइम लगे, अब छुट्टियों में 2 3 दिन हैं तेरे पास, मुझे पीडीएफ अच्छे अच्छे साफ सुथरे बना के भेजना है, ओनली हॉट्स के। ओके, चलो ठीक है, फिर आप कर लो इतना। और क्वेश्चन देख लेता हूँ, 1 मिनट। और इसमें क्वेश्चन ज्यादा है नहीं है, बस अब तो एम्पियर सर्कुलर लॉ करना है हमने, इसके बाद उसके क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक और मैंने बात बतानी है, एक चीज और आ गई है, देखो क्या है वो, बता देता हूँ, 1 मिनट। वो बात ये है बेटा कि बहुत ही माड़ी किस्मत हुई अगर, पेपर बहुत औखा आ गया अगर, तो ये ना इस ये कॉइल है, दिस इज बेसिकली दो कॉइल्स को बहुत पास लेके आए हुए हैं। अगर हमारे पास काफी कॉइल्स हैं, मतलब इस तरह से कॉइल है काफी, उनको हम अगर पास ले जाएं तो एक एक कॉइल को पास ले आएंगे ना, तो अगर आप चेक करो, जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट जो है डायग्राम में आपको दिख रहा, उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ जाता है कई बारी। देखो अब निकालना तो नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं है ना, तो फिर भी फॉर द टाइम बीइंग आप इसको याद कर लो, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है। अगर ये बहुत क्लोज आ जाएं, दोनों कॉइल्स आपस में पास आ जाएं, तो इनके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन ये है ओवरऑल, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझ लो। हम्म ये कट गया है अब, तो अब उतना नहीं है ये क्वेश्चन, पहले ये हम करवाते हैं, करवा दूंगा तुझे भी पहले, फॉर द टाइमिंग जस्ट इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ ताकि थोड़ा मुश्किल ना लगे। हाँ जी, देखो क्या है, कहता कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस, दोनों का इक्वल रेडियस, कोएक्सियल है दोनों, एंड एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं हर एक कॉइल के बीच में, कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है करंट की, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, इन दोनों कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हो डिस्टेंस इनके बीच का आर है, और रेडियस भी आर है इनके बीच का। ओके, शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट, कह रहा है ये मिड पॉइंट है, इसके जस्ट आसपास भी ज्यादा फर्क नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का, थोड़ा सा ही होता है मतलब फर्क, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसके सेंटर के थोड़ा थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट भी जाओगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। बेसिकली मैं तुझे बताना पता क्या चाह रहा हूँ, बेसिकली ये है कि मान लो एक कॉइल है, फिर दूसरी कॉइल है, फिर तीसरी कॉइल है, फिर चौथी कॉइल है, फिर पांचवी कॉइल है, बेसिकली सोलिनॉइड बनेगा ना, तो ये जो रीजन आएगा दोनों के बीच में, रीजन जो आएगा यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट सा ही रहता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब पहली बार बनाने की कोशिश करी गई होगी, तो मे भी ये बात सोची गई होगी कि भाई एक कॉइल और दूसरी कॉइल को पास लेके आके आपको एक रीजन मिलता है जहां मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट सा रहता है, तो क्यों ना ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स जोड़ दी जाएं, तो रीजन काफी बड़ा मिल जाएगा जहां मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इसीलिए इसका नाम भी है, इस कॉइल को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो इन्होंने कहा इसके जो जस्ट सेंटर के आसपास इतना रहता है मैग्नेटिक फील्ड, अप्रोक्सीमेटली 0.
7 to μ0 ni डिवाइड बाय आर। ठीक है, सोलिनॉइड के सेंटर में होता है μ0 ni। सोलिनॉइड के सेंटर छोटा एन होता है वो, करेंगे हम, डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही याद रखना है, ये कभी ये आया था, कभी बताई थी ये बात। ठीक है, देखो कई तो डेरिवेशन याद रखनी होती है, ये सवाल याद रखना है कि सवाल है पेपर में, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये तू ट्राई करना, मैं कराऊंगा, इसमें है ये दिया हुआ, हॉट्स में भी है, क्योंकि हमने अब कॉयल कर ली है, तो उसके साथ का क्वेश्चन है ये। ओके, बस 1 मिनट और दे दे, फिर शुरू करते हैं हम, खत्म करते हैं बस। बाकी बाकी तो ठीक है, सी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी हमने कर ली हैं मोस्टली सारी। चलो ठीक है, बस आज इतना ही करेंगे। ओके, अब हमारी क्लास लगेगी थर्सडे। टेक केयर।